हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 169, मेजॉरिटी एलिमेंट। तो मेजॉरिटी एलिमेंट वो नंबर है जो कि एरे में मोर देन n/2 बार आता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम मेजॉरिटी एलिमेंट ये भी गारंटी दे रहा है कि आखिरी में हमेशा एक मेजॉरिटी एलिमेंट बचेगा। तो इमेजिन, तो मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि इमेजिन करो एक इलेक्शन हो रहा है, राइट। तो अगर हर किसी कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट मिलता है तो वो जीत जाता है, राइट। तो हमें वही विनर को ढूंढना है इसमें। हाँ, तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं मूर वोटिंग एल्गोरिदम, राइट। ये एल्गोरिदम लॉजिक बहुत डिस्क्रिप्टिव लग रहा है, राइट। तो कैंसलाइजेशन स्ट्रैटेजी है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। दोस्तों, एक कमरे में अलग अलग लोग के पार्टी होंगे, राइट। तो दो टाइप के रूल होंगे। पहला रूल ये होगा कि अगर दो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अगर वो मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को एंड रूम से बाहर चले जाएंगे। रूल नंबर 2, अगर सेम पार्टी के लोग मिलते हैं तो वो ग्रुप फॉर्म कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट के पास आधे से ज़्यादा लोग हैं। अगर बाकी सब मिलकर भी उसके कैंसिल कर दे तब भी लास्ट में मेजॉरिटी एलिमेंट का ही पार्टी का बंदा बचेगा, राइट, बचा रहेगा। तो यही एक एग्जांपल है। तो यही रूल हम इसी कोड में फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा एल्गोरिदम यूज करने वाले हैं, बॉय मूव फॉर एल्गोरिदम, ठीक है, वोटिंग एल्गोरिदम। तो हम लोग ये एल्गोरिदम यूज करेंगे यहाँ पर। तो आपको मैं एक सिंपल इनिशियलाइजेशन से समझा देता हूँ। तो चलो हम लोग नम ले लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। नम इज इक्वल टू 2,1,1,1,2, ठीक है। हाँ, तो अभी इनिशियल कैंडिडेट कितने होंगे? स्टार्टिंग में एकदम 0 है एंड काउंट कितना होगा? 0 हो गया, राइट। तो अभी स्टार्टिंग में तो नल है दोनों। अगर हम जैसे ही वैल्यू 2 पे आते हैं, ठीक है, ये वाले इंडेक्स पे, तो अभी कितने कैंडिडेट है? अभी काउंट तो अभी 0 है, राइट। तो न्यू कैंडिडेट कितने, इसमें पार्टी कितने की है? 2 पार्टी। काउंट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। अब ये 0, 2 पार्टी एंड काउंट 1। अभी नया पार्टी आया, राइट। तो अभी पिक 2 को पार्टी में आ गया, एंटर कर लिया। अब हम इंडेक्स 1 पे जाते हैं। जैसे इंडेक्स 1 पे गए तो यहाँ पर हम देखें इंडेक्स 1 को नम से एक बढ़ा दिए। अब यहाँ कैंडिडेट उतना ही है। अब काउंट बढ़ जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम पार्टी के हैं, तो हमको 1 पॉइंट और दे देंगे, C प्लस प्लस, काउंट प्लस प्लस हो गया, ठीक। अब हम सेकंड इंडेक्स पे आए तो ये दूसरे पार्टी का है, ठीक है। यहाँ पर डाल दिया, कैंडिडेट सेम रहेंगे, काउंट हो जाएगा 1। 1 क्यों हुआ? क्योंकि जो 2 नंबर वाला पार्टी था वो 1 नंबर वाले पार्टी से डिफरेंट है ना, तो वो क्या करेगा, इसको एक पार्टी को कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब हम फिर थर्ड इंडेक्स पे आए तो देखें, हाँ, तो फिर अभी भी सेम कैंडिडेट रहेंगे एंड ये 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो गया? क्योंकि देखो पहले हमने यहाँ पर 2 को 1 एक सेकेंड वन वाले पार्टी को फर्स्ट वाले पार्टी से कैंसिल कर दिया था ना। तो अभी भी एक पार्टी इसका बचा हुआ था, है ना। इसने इसको आके कैंसिल कर दिया। तो अभी कितना हो गया काउंट? अभी इनिशियल काउंट 0 हो गया। अब हम आएंगे फोर्थ इंडेक्स पे। जैसे ही फोर्थ इंडेक्स पे आए तो अभी कितने, अभी फोर्थ इंडेक्स में यहाँ पर आ गया, राइट। अभी कितने कैंडिडेट है? एक ही कैंडिडेट है। तो अभी काउंट कितना होगा? 1। 1 क्यों हुआ? क्योंकि ये नया है, क्योंकि इसके जो फर्स्ट वाले पार्टी था उसने इसके ऑलरेडी जो सेकंड वाला पार्टी था उसको कैंसिल कर दिया था। तो अब वो पूरा 0 हो गया था, अब वो पार्टी पूरा कैंसिल हो गया, तो ये नया कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम आएंगे इंडेक्स फिफ्थ में। इंडेक्स फिफ्थ में वैल्यू है 2, तो अभी भी कैंडिडेट 1 ही है, ठीक है। अब ये 0 हो गया क्योंकि ये पार्टी नंबर 2 ने पार्टी नंबर 1 को कैंसिल कर दिया, तो इसको काउंट 0 हो गया। अब हम आएंगे लास्ट इंडेक्स पे। तो लास्ट इंडेक्स का पार्टी कौन है? 2 है। यहाँ पर 2 वाला पार्टी ऐड हो गया। अब वो तो 0 हो गया था फर्स्ट वाला पार्टी, तो यहाँ पर अब 2 कैंडिडेट है, इस पार्टी में 2 कैंडिडेट है, और कल फिर इसका काउंट हो जाएगा 1। तो अभी जो काउंट 0 हुआ था ये, अब वो नया कैंडिडेट बना के एक प्लस हो जाएगा। तो लास्ट में कौन जीता? पार्टी नंबर 2। तो अरे अब खत्म हो गया ना, तो कैंडिडेट कौन बच गया? अब आंसर 2। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्डर ऑफ एन एंड ऑर्डर ऑफ 1 चाहिए था ना, तो इसी हैश मैप यूज़ नहीं की हम लोग ने, इसलिए हैश मैप यूज़ नहीं किया। क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैं डाउट आ कि हैश मैप क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि हैश मैप ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ एन पेज लेता है, राइट। और ये एल्गोरिदम बॉय मॉर्निंग वोटिंग एल्गोरिदम ऑर्डर ऑफ 1 का स्पेस लेता है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो हमने ये यूज़ किया, ठीक है। चलो हम लोग अब जावा कोड को एक्सप्लोर करते हैं, उससे समझते हैं, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे जावा कोड दिख ही रहा होगा। तो हम लोग, ये हमारा
जावा कोड है, and ये हमारा पाइथन का कोड है, ठीक है। ये पाइथन 3 है, ठीक है, पाइथन नहीं है, पाइथन 3 है। तो जावा से कोड से समझते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा, जैसे हम लोग ने पहले काउंट 0 लिया था, कैंडिडेट 0 लिया था, ठीक है ना। अभी किंग कैंडिडेट मतलब किंग लिए, तो हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं। तो जैसे ही हम फॉर लूप चलाए, तो अगर पावर जो पिछले वाला कैंडिडेट अगर वो 0 है, तो वो क्या करेगा, करंट वाले को नया कैंडिडेट बना देगा, मीन्स उससे नया किंग बना देगा, ठीक है। ये वाला लूप काम करेगा। अगर वो कैंडिडेट का सपोर्ट है, मतलब उसके पास पावर है ऑलरेडी, तो अगर सेम कैंडिडेट का पर्सन है, तो वो क्या करेगा, उसे एक और कैंडिडेट प्लस प्लस कर देगा, ऐड कर देगा, तो उसे और बढ़ा देगा। अगर वो कैंडिडेट दूसरे पार्टी का है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। ये पूरा लूप चलेगा। एंड फिर आखिरी में कैंडिडेट को रिटर्न करेगा, जो लास्ट में जो बच जाएगा वो मेजॉरिटी विन के लाएगा, तो ठीक है। ये चीज़ पाइथन में भी किया हम लोग ने, पाइथन 3 में। तो पहले इनिशियल में तो हम 0 लिए, काउंट को कैंडिडेट को 0 लिया, फिर हम लोग ने एक फॉर लूप चलाया, ठीक। जो भी कैंडिडेट होगा, ठीक है, अगर मान लो कैंडिडेट अभी 0 पे है, तो काउंट अभी 0 पे है, तो उस कैंडिडेट जो भी नया कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग नया पार्टी का किंग बना देंगे, ठीक। अब जैसे वोटिंग चालू हो गया, राइट, अगर वोटिंग के टाइम पे हुआ, तो मान लो अगर वो सेम कैंडिडेट का ही है, सेम पार्टी का ही कैंडिडेट है, तो वो अपने आप को एक मतलब +1 हो जाएगा, ठीक। अगर वो डिफरेंट कैंडिडेट मतलब डिफरेंट पार्टी का कैंडिडेट है, तो वो क्या करेगा, उसे -1 कर देगा, उस पार्टी को, पहले वाले पार्टी को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। अब लास्ट में हम लोग कैंडिडेट को रिटर्न कर देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।